तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो शू गैंग होता है वो चैंग फैंग को लाइफ एंड डेथ स्टेज अरीना पर देखकर खुश होते हुए उससे बोलता है कि चैंग फैंग फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें चैलेंज करने के लिए मैं ही आने वाला हूँ। और शू गैंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि चैंग फैंग से फाइट करने के लिए जाने लगता है। और वो जाते हुए शू गैंग से बोलता है कि शू गैंग तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं इस बंदे को खत्म कर आता हूँ। जो देखकर जो शू गैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो फाइट करने के लिए आ जाता है। और वो वहाँ पर आते हुए जो चैंग फैंग होता है उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा नाम जैंग वू है और मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आया हूँ। और अब जैंग वू को फाइट के लिए जाता हुआ देखकर वहाँ पर जो बंदे खड़े हुए होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो जैंग वू है जो कि न्यू कॉमर लिस्ट की 12th रैंक पर है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर चैंग फैंग से फाइट करने के लिए जाएगा, लेकिन इसकी तो चैंग फैंग के साथ में कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो फिर ये चैंग फैंग से फाइट करने के लिए क्यों जा रहा है। लगता है कि ये बस यहाँ पर शो ऑफ करना चाहता है, इसीलिए ये फाइट करने के लिए गया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो शू गैंग होता है वो चिल्लाते हुए जैंग वू से बोलता है कि जैंग वू तुम्हें किसने बोला फाइट के लिए जाने के लिए, चैंग फैंग से पहले मैं फाइट करने वाला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ वहाँ पर जाने की। जो सुनकर जो जैंग वो होता है वो शू गैंग से बोलता है कि शू गैंग तुम्हें गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस इसे यहाँ पर थोड़ा सा लेसन सिखाने के लिए आया हूँ। जब मैं इसे हरा दूंगा तो तुम इसे आने के बाद यहाँ पर किल कर सकते हो। जो सुनकर जो शू गैंग होता है वो भी थोड़ा शांत हो जाता है। और वो शांत होते हुए जैंग वो से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इसके साथ में फाइट कर इसे थोड़ा सबक सिखाना चाहते हो तो वो तुम कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हें इसे मारना नहीं है, क्योंकि इसे यहाँ पर केवल मैं ही मारूंगा, और अगर तुमने इसे यहाँ पर मार दिया तो याद रखना तुम्हें मैं ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर जो जैंग वू होता है वो भी हंसते हुए शू गैंग से बोलता है कि शू गैंग तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे यहाँ पर नहीं मारने वाला, बस मैं हो सकता है कि इसके यहाँ पर 2-4 हाथ पैरों को तोड़ दूँ। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी जैंग वू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि देखो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है या फिर मेरे साथ में तुम्हारी कोई दुश्मनी है। जो सुनकर जो जैंग वू होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आया हूँ। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो सीधे जैंग वू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और वो जैंग वू के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी आज जिंदगी को बख्श रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगली बार अगर तुम कभी भी मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें जान से मार लूंगा, तो इसीलिए अब यहाँ से दफा हो जाओ। और अब चैंग फैंग की ऐसी स्पीड को देखकर जो जैंग वू होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शो हो जाता है। और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और इससे आगे की जैंग वू कुछ बोल पाता, हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो सीधे आकर जैंग वू के मुंह के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल लात को मारता है, जिस कारण अब जो जैंग वू होता है वो उड़ता हुआ अरीना से बाहर जाकर गिर जाता है। और अब जो चैंग फैंग होता है वो जैंग वू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ये लाइफ एंड डेथ का स्टेज है और यहाँ पर आकर शो ऑफ करने वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो इसीलिए मुझे ब्लेम मत करना जो भी यहाँ पर तुम्हारे साथ में हुआ है। और अब चैंग फैंग की ऐसी पावर को देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े हुए होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग ने तो उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया, इसने तो केवल एक लात मारकर ही जैंग वू को बाहर फेंक दिया, जबकि जैंग वू बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन चैंग फैंग को दो से हराने के लिए जरा सी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, इवन की ये तो देख भी नहीं पाया कि कब आकर चैंग फैंग ने इसके ऊपर अटैक किया। सच में चैंग फैंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और वे लोग इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो शू गैंग होता है वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो आते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुमने उस मामूली से बंदे को हरा दिया तो तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मैं उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं ओवरऑल लिस्ट की 9th रैंक पर आता हूँ, तो इसीलिए ये तो चीज़ तुम भूल ही जाओ कि तुम मुझे यहाँ पर चैलेंज भी कर पाओगे, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलकर जो शू गैंग होता है वो अरीना में आ जाता है। और अब वहाँ पर आने के बाद जो चैंग फैंग होता है उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए उससे बोलता है कि तुम जानते भी हो कि जो चैंग वू जैसे बंदे हैं उन्हें मैं केवल अपनी एक फिंगर से ही हरा सकता हूँ, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने उसे एक किक में हरा दिया। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए शू गैंग से बोलता है कि शू गैंग मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। जो सुनकर जो शू गैंग होता है वो चैंग फैंग से बोलता है कि क्यों, क्या हुआ कि तुम किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो सीधे शू गैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो शू गैंग की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ कि जो ये बेवकूफ़ आदमी होते हैं ये हमेशा बात ही क्यों करते हैं, जब इनको बैटल करनी है तो फिर ये बैटल आकर सीधे स्टार्ट क्यों नहीं करते, यहाँ पर आकर बेफालतू की बकवास करना क्यों शुरू कर देते हैं। और अब चैंग फैंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो शू गैंग होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में अपने बहुत ही पावरफुल पंच को बनाकर रेडी कर लेता है और उसे अब चैंग फैंग की तरफ भी शूट कर देता है। और अब शू गैंग की उस अटैक को देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल खड़े हुए होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट है।
और अगर ये स्किल की बात की जाए तो ये 8 ग्रेड की स्किल है और इस शूगैंग का ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये इससे माउंटेन को भी हिला सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब तो चैंग फैंग इसके हाथों से बच भी पाएगा। ये अगर चैंग फैंग से टकरा गया तो चैंग फैंग यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम बाई शैन को देखते हैं, जो कि शूगैंग की उस माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा, शूगैंग का यह अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मुझे इस बात को लेकर थोड़ा शक है कि चैंग फैंग इसे संभाल भी पाएगा या नहीं। और बाई शैन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम चैंग फैंग को देखते हैं, जो कि अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद वो विल थंडर सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और उसे एक्टिवेट करने के बाद उसके स्लैश को जो शूगैंग का माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग का स्लैश और जो शूगैंग का अटैक होता है वो दोनों आपस में टकराते हैं, जिसे कि जो चैंग फैंग का स्लैश होता है वो काफ़ी आसानी से ख़त्म कर देता है। और अब इस चीज़ को देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं उनकी तो आंखें खुली की खुली ही रह जाती है और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि चैंग फैंग ने केवल अपने एक स्लैश अटैक से ही जो शूगैंग का माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट था उसको खत्म कर दिया। तभी एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा चैंग फैंग के पीछे उसकी मार्शल स्पिरिट देखो, आखिर ये क्या है, मैंने ऐसी मार्शल स्पिरिट आज से पहले जिंदगी में कभी भी नहीं देखी। और वे लोग इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम बाई शैन को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग की मार्शल स्पिरिट को देखकर शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि चैंग फैंग के पास में एंशिएंट डेमोनिक गॉड की मार्शल स्पिरिट है। और बाई शैन के भी इतना बोलते हैं, हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर झाओडोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंग फैंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि मानना पड़ेगा, चैंग फैंग सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ को छुपा लेता है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी स्वॉर्ड को शूगैंग की तरफ पॉइंट करते हुए उससे बोलता है कि शूगैंग, तुम्हारे पास जो कुछ भी था तुमने सब कुछ आजमा लिया है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम अपने भाई का आज मुझसे बदला ले पाओगे। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो शूगैंग होता है वो गुस्से में चैंग फैंग से बोलता है कि क्या हुआ अगर तुम्हारे पास में एंशिएंट डेमोनिक गॉड की मार्शल स्पिरिट है तो, लेकिन उसके बाद भी तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास में कई ऐसी टेक्निकें हैं जिनसे कि मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। और उसी के साथ में मेरा जो कल्टीवेशन है वो भी तुमसे ऊपर है, तो इसीलिए तुम मेरे हाथों से यहाँ पर नहीं बचने वाले। और इतना बोलकर जो शूगैंग होता है वो दोबारा से अपने किसी अटैक को रेडी करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसे तो शूगैंग के अटैक को देखकर घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और वो शूगैंग से बोलता है कि तुम्हें जो भी ट्राई करना है तुम ट्राई कर कर देख सकते हो। और शूगैंग को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंग फैंग की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर अब जो शूगैंग होता है वो बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करके सीधे चैंग फैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर शूगैंग की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर आज मैं नहीं मरने वाला बल्कि तुम मरने वाले हो। जो देखकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी अपनी थंडर किल स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। और जो शूगैंग होता है वो जैसे ही चैंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जो चैंग फैंग होता है वो अपनी जगह से डिसअपेयर हो जाता है और वो वहाँ से डिसअपेयर होकर सीधे शूगैंग के पीछे आकर शूगैंग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन जो शूगैंग होता है वो भी टाइम के रहते हुए चैंग फैंग के अटैक को देख लेता है और वो उसे ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।